27 मई 2024, 1964 भारत की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले प्रधानमंत्री। आज के दिन उनका देहावसान हुआ था 1964 में नई दिल्ली में। उनकी स्मृति को नमन। आगे बढ़ते 1937 गोल्डन गेट ब्रिज। अगर आपने ये नाम नहीं सुना है तो आपने ये तस्वीर ज़रूर देखी है। फिल्मों में तो पक्का, बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में एक बहुत अच्छे, एक अब मैं गाने का नाम, हाँ बिल्कुल सही है वो, और हॉलीवुड की मूवीज़ में तो दिखता है। ये गोल्डन गेट ब्रिज है जी। इसे अमेरिका का इंजीनियरिंग वंडर कहा जाता है। जब 1937 में बना था कि अरे टिकाया कैसे, बहुत सुंदर। ये है जी कैलिफोर्निया राज्य में सैन फ्रांसिस्को, वहाँ का जो शहर है, ये इसको जोड़ता है, मैरीन काउंटी है साथ में, बीच में नदी है, उन दोनों को आपस में जोड़ता है। आज के दिन ये खुला था लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, लेकिन पेडेस्टेरियन के लिए, सिर्फ पैदल आने जाने के लिए। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ चलनी थी। कब चली? अगले दिन 28 तारीख को चल पड़ी थी जी वो भी। तो ये अमेरिका की इंजीनियरिंग का शाहकार कहा जाता है। 1941 बिस्मार्क, हम जानते हैं बिस्मार्क जिन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था एक तरह से, है ना, उनको आप राष्ट्रपिता ही कह लीजिए जर्मनी के। उनके नाम पे, वो नहीं, उनके नाम पे एक शिप बिस्मार्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, जर्मनी का बैटल शिप था। ये देखिए जी, अभी विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही इन्होंने इसको सेवा में कर लिया था, लॉन्च कर दिया था इसको। ये 52,600 टन के डिस्प्लेसमेंट वाला ब्रिज था, शिप था। मतलब क्या कि अगर इसको चाहते तो आप एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते थे। तो आप एक तरफ से ये समझिए कि बहुत बड़ा किला, एक फौज का किला, एक शहर, टापू ही चला हुआ है पानी में, और इन्होंने उतार दिया था वर्ल्ड वॉर में। उसकी बहुत चर्चा होती थी कि बिस्मार्क कहाँ है, सब पूछते थे कहाँ है, क्योंकि जहाँ भी जाता बहुत नुकसान करता था। आपको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो एलाइड फोर्सेज अलग थी, जर्मनी, इटली और जापान अपनी जगह थे। राजेश, कुछ दिन पहले, मई की आप ये समझिए 21-22 तारीख को इसे देखा गया नॉर्वे में। और नॉर्वे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक वर्जन जगह है, पोर्ट है, वहाँ पे ये देख लिया, इंग्लैंड के 2 ही विमान है रॉयल एयरफोर्स के कि जी आ रहा है। उसने अलर्ट किया सबको, जो स्टेशनड थे, आप ये समझिए कि बैटलशिप इंग्लैंड के, रॉयल नेवी के, उनको भेज दिया गया कि इसको ट्रैक करिए और इसको इंटरसेप्ट करिए और इसको कुछ भी करिए, इसको तबाह करिए। बहुत मुश्किल था जी। आइसलैंड के पास इसे देखा गया। 2 बैटलशिप जो थे इंग्लैंड के वो इसके पीछे लगे, इस पर बम्बार्डमेंट हुई, लेकिन ये निकल लिया खुले समुद्र में। और खुले समुद्र में आए तो 30 नॉट की स्पीड से चलता था, नॉटिकल माइल्स की स्पीड से पीछे दौड़े, लेकिन ये वहाँ से भागा। फिर इसको फिर से पकड़ा गया जाके। राजेश, आज के दिन सुबह इसको जब घेरा गया, लगातार 1.5 घंटा इस पर बमबारी की गई, क्योंकि ये कहाँ पहुँचना चाहता था? ये पहुँचना चाहता था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस पे तब कब्जा हो रखा था जर्मनी का, कि एक बार वहाँ पहुँच गए सुरक्षित, लेकिन ना, जाने नहीं दिया इनको। घेरा इंग्लैंड के जहाज़ों ने, लगातार एक के बाद एक 3 टॉर्पेडो मारे गए इस पर, क्योंकि इससे पहले इसका जो हल था और स्टीयरिंग सिस्टम था वो ख़राब हो चुका था, और फिर से डुबो दिया गया। 2300 क्रू मेंबर थे इस पर राजेश, सिर्फ 110 बचे थे। 2300, 110 ही बच पाए, लगभग 2200 लोगों की मौत हो गई। चलिए जी, आज का इतिहास